बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ज़मीन की पैमाइश किस तरह की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ज़मीन है उसको मापने के लिए एक लोहे की एक समझें आला इस्तेमाल होता है जिसको हम जरीब बोलते हैं। जरीब बेसिकली लोहे की जंजीर होती है एक किस्म की, जिसको लोहे की जंजीरों को मतलब है जोड़ के एक लंबा सा एक आला बनाया गया होता है जिसके जरिए हम जमीन को मापते हैं। तो जरीब जो है उसकी जो लंबाई है, अगर मैं आपको बता दूं, जो जरीब है, जरीब इसकी जो लंबाई है वो 10 करम के बराबर होती है। मैदानी इलाकों में 10 करम की जरीब होती है। वह जो आपका पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें जरीब की जो लेंथ होती है वो 5 करम के बराबर होती है। तो जब जरीब की जो लेंथ है वो 10 करम है, इसकी लंबाई जो वो औजार जिससे हम नापते हैं जमीन, उसकी लंबाई 10 करम है, तो लिहाजा ये करम को जानना बहुत लाजमी है कि करम क्या चीज होती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, करम जो है बेसिकली ये 5.5 फीट यानी 5.5 फुट का एक करम होता है। और जो आपका एक मरबा करम है, यानी करम को करम से ज़रब देंगे तो मरबा करम आ जाएगा। तो मरबा करम यानी 5.5 ज़रबे 5.5, तो आपका जो आंसर आता है 30.25 स्क्वायर फीट जो आता है ना, वो एक मरबा करम की आपके पास एक मरबा करम की जो वैल्यू आती है वो 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर होती है। अब जो एक मरबा करम है ना, ये एक सरसाई के बराबर होता है। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि एक मरला जो होता है उसके अंदर 9 सरसाई होती है। तो एक मरबा करम जो है उसके अंदर एक सरसाई है, यानी एक सरसाई की जो लेंथ है वो 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर है। अब जब एक सरसाई का हमें पता लग गया कि ये इतनी है, और हमें ये भी पता है कि एक मरला के अंदर 9 सरसाइयां होती हैं, तो जो हम 9 के साथ जरब देंगे 30.25 को, जो कि एक सरसाई है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 272.25 स्क्वायर फीट, यानी कि एक मरला की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको मैं आपको मिसाल देता हूं, इस तरह करके मिसाल देते हैं आपको। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये जो जरीब थी जिसकी लेंथ है ऐसे करके मेजर की गई, ये जरीब है जिसकी हमने बताया कि जो लेंथ होती है वो 10 करम है। हमने यहां से जमीन मेजर एक किनारे से करना शुरू की तो दूसरे किनारे तक 10 करम, ये समझिए फॉर एग्जाम्पल एक छोटा प्लॉट था, उसकी हमने जब नापना शुरू किया तो जरीब जितना साइज था उतना ही वो पूरा आ गया, यानी 10 करम के अंदर अंदर हमारी मेजरमेंट हो गई। सेम मैं कहता हूं कि एक छोटा ही प्लॉट है, उसकी यहां से आपको मैं बता देता हूं, यहां से ऐसे करके कि उधर भी जो आपकी ये तो लेंथ थी, ये विड्थ जो है आपकी, ये भी 10 करम के बराबर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने जब जरीब से मेजर किया गया तो एक जो पूरा आपने मेजर किया है किनारे से दूसरे, इधर भी 10 करम, यानी एक जरीब के ऊपर ही आपकी लेंथ मतलब है मापी गई। अब इसको मेजर करने का तरीका क्या हुआ फिर, यानी कि आपने क्या करना है, 10 ज़रबे 10 यानी 10 करम ज़रबे 10 करम, तो आपके पास आ गए टोटल 100 करम का स्क्वायर। करम का स्क्वायर आपके पास आ जाता है, ये जब हम ज़रब देते हैं, यानी इसकी जो प्लाट की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं करम के अंदर। और जब मैं एक और बात बता दूं कि जब हम करम के अंदर किसी प्लॉट को मेजर करते हैं, जरी जमीनों को करम के अंदर अगर मेजर करते हैं तो उसको हम करम कान बोलते हैं। इसकी 100 करम का स्क्वायर यानी 100 मरबा करम इसकी प्लॉट की लेंथ आ गई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एक करम का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो 30.25, यानी जो एक करम का स्क्वायर है वो 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। स्क्वायर फीट, ठीक हो गया। अब जब हमने इसको ज़रब देनी है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3025 स्क्वायर फीट,
ये आपकी इस प्लाट की टोटल अगर हमने स्क्वायर फीट्स में वैल्यू निकाली है तो वो कितनी है? ये 30 इसकी जब हमने फीट्स में वैल्यू निकाली है तो वो 3025 स्क्वायर फीट के बराबर है। अब अगर इसको मैं कहूं कि हमें स्क्वायर फीट की बजाय मरला के अंदर देखना है तो आपको पता है कि एक मरला के अंदर 272.25 स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक हो गया? ये हमें पता है कि एक मरला के अंदर इतने स्क्वायर फीट होते हैं। तो जब हमने इसकी मेजर कर रहे हैं स्क्वायर फीट को, हम जब मरला में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना चाहते हैं, हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे 3025 स्क्वायर फीट को 272.25 स्क्वायर फीट के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.11 मरला। तो ये हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारा जो ये प्लॉट था जिसकी ऐसे करके अगर मैं कर दूं तो जो नीचे थी 10 करोड़, जो प्लॉट हमने मेजर किया है उसकी जो लेंथ आई है वो हमारे पास 11.11 मरला, यानी उस प्लॉट की ये लेंथ आ गई है, ये मेजरमेंट हमारे पास आ गई है। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है कि जरीब के जरिए, पुराने दौर में ये जरीब इस्तेमाल, क्योंकि उसी वक्त ये उस वक्त से ये काम चला आ रहा है, तो ये जरीब से ही मेजरमेंट होती है। और भी औजार होते थे, लेकिन अभी जरीब से जो मेजरमेंट का तरीकाकार है वो मैंने कोशिश की है कि आम अल्फाज में आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।